हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदे और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स दें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रियोमेटाइड अर्थराइटिस। ये रियोमेटाइड अर्थराइटिस होता क्या है? ये मोस्ट कॉमनली जो है ना चिल्ड्रेन में भी होता है और यंग एज में भी होता है, यानी कि लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज होता है। जबकि हमारा जो गाउट होता है या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो है ना बड़ी एज में भी हो सकता है, यानी कि मोर देन 40 ईयर्स की एज से ऊपर भी हो सकता है। उसमें गाउट भी हो गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। मगर रियोमेटाइड अर्थराइटिस जो है ना वो मोस्टली जो है ना चिल्ड्रेन में होता है और लेस देन 40 ईयर्स ऑफ द एज में होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो छोटे जो जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, यानी कि ये छोटे जॉइंट्स है, मेटाकार्पल जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स है या ये जॉइंट्स है, ये पाँव की जो छोटे जॉइंट्स हैं ये वाले हैं, ये मेटाकार्पल जो इंटरडिजिटल जॉइंट्स, ये इन जो छोटे जॉइंट्स में पेशेंट को हद से ज्यादा दर्द होता है, चाहे वो चिल्ड्रेन हो चाहे वो अडल्ट हो। और अगर हम इसकी पास्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो पेशेंट को कभी ना कभी जिंदगी में रियोमेटिक फीवर जरूर हुआ होगा। तो रियोमेटिक फीवर प्रॉपर तरीके से अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं करवाया होगा तो फ्यूचर में उसको जो है रियोमेटिक अर्थराइटिस डिजीज हो सकती है। और इसमें जो है ज्यादातर जो हमें जो कंप्लेन मिलती है, साइन एंड सिम्टम्स मिलती है, वो है जॉइंट्स पेन एंड स्वेलिंग ऑफ इंटरडिजिटल जॉइंट्स। यहाँ की स्वेलिंग भी हुई और पेन भी होगा यहाँ पे। और दूसरे आपने अगर इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस बनवाना है तो उसमें आपने ये करवाना है कि रियोमेटाइड अर्थराइटिस आरए फैक्टर टेस्ट करवानी है, एएसओटी टाइटर करवाना है, सीबीसी और ईएसआर कराना है और सीआरपी टेस्ट करवाना है। उसमें मोस्ट लाइकली जो आरए फैक्टर है वो पॉजिटिव आता है। अगर आपकी जो है एएसओ टाइटर बढ़ा हुआ नजर आए तो आपने जो है कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए अगर बच्चा है तो उसमें 6 लेग्स इंटरनेशनल यूनिट पेनिड्योर एले इंट्राग्लूटर लगवानी। और अगर पेशेंट बड़ा है और उसकी एएसओ टाइटर बढ़ी हुई है तो आपने 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट पेनिडोर एले इंजेक्शन इंट्राग्लूटर और इंट्राजेन डेल्टॉइड मसल्स जो है वो लगवानी है आफ्टर टेस्ट डोज। ये जरूर करना है आपने अगर बिकॉज इट्स काजेस जो है ये रियोमेटाइड अर्थराइटिस ये जो है कुछ जो है कॉम्प्लिकेशंस करवाती है। उसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी जो जॉइंट जो है ना इसमें सीवियर पेन होगा और ये जॉइंट्स जो है ये डिसफिगर्ड हो जाएंगे और ये ज्यादातर जो पेशेंट के जो जॉइंट्स है वो इस तरह स्वाइन नेक हो जाएंगे। इस तरह से पेशेंट की जो है पिक्चर बन जाएगी जॉइंट्स की, या जो है टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, डिसफिगर्ड जॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ जॉइंट्स की जो है टेढ़ापन हो जाता है किसमें, रियोमेटाइड अर्थराइटिस में। दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कार्डाइटिस है, कोलेरा है और नेफ्राइटिस है। अगर इसको प्रिवेंट करना है तो आपने प्लीज जब भी आपकी एएसओटी टाइटर बढ़ा हुआ नजर आए तो आपने पेनिडोर एले जरूर और जरूर इस्तेमाल करनी है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ से। तो चिल्ड्रेन में जो है ट्रीटमेंट ये होती है कि आप जो है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो है डिस्प्रिन एंड सिरप आइबुप्रोफेन। अकॉर्डिंग टू एज आपने यूज कर सकते हैं डिस्प्रिन और सिरप आइबुप्रोफेन अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट। उसके बाद अडल्ट में आ जाते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी जो है नॉन स्टीरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे डाइक्लोफिनिक सोडियम हो गई, डाइक्लोफिनिक पोटेशियम हो गई, निम्सोडाइड हो गई, पायरोक्सीकेम हो गई, नेप्रोक्सन सोडियम हो गई, टॉक्स2 इनहिबिटर हो गया। तो ढेर सारी जो है आइबुप्रोफेन हो गई, ये आप जो है एज अ पेन किलर फॉर रिलीफ ऑफ पेन यूज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि इनके बावजूद भी पेशेंट को जो है पेन में रिलीफ नहीं हो रहा तो अलॉन्ग विद आप कार्टिसोन जैसे डेल्टा कार्टले वो आप यूज करवा सकते हैं पेशेंट पे 2 to 3 टेबलेट्स 3 टाइम्स डेली आप दे सकते हो फॉर रिलीफ ऑफ पेन इन पेशेंट ऑफ रियोमेटाइड अर्थराइटिस। अब वो आते हैं लास्ट में हम आते हैं जो है अगर इन सारे मेथड्स के बावजूद भी पेशेंट को पेन रिलीफ नहीं हो रहा और आप समझते हैं कि पेशेंट को जो है डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स की जरूरत है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं।
तो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ, और अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी आप पेशेंट जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है वो आप जो है ना डोज जो है ना सेट कर सकते हैं। उसमें आती है मीथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, पेनिसिलिनामाइन, गोल्ड, हाइड्रोक्लोरोक्विन फॉस्फेट और जो है ना लेफ्लुनामाइड, ये आप जो है ना डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट है, ये आप पेशेंट में जो है ना यूज कर सकते हैं बगैर किसी हिसाब के। तो ये हो गया आज का मेरा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थैंक्स फॉर वाचिंग माय मूवी। गॉड ब्लेस यू।